अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां दाऊद और मेरे साथ मौजूद हैं साकिब साजिद एडवोकेट। कुछ दिनों से पाकिस्तान की सियासत में बशमूल अदारों की सियासत में ये गॉसिप्स चल रही हैं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ जो है उनको दोबारा से गिरफ़्तार किया जा रहा है। ये बात बड़ी हैरानकुन है सियासी हलकों में कि एक खातून जो ज़मानत पर है और उसकी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ज़मानत के ख़िलाफ़ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी ज़ेरे इल्तबा है। तो किस तरीके से मरीम नवाज़ जो हैं वो वापस उनको दोबारा जेल में डाला जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो भी अपने अरूज पर है। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हार गई है, बावजूद इसके कि उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेटरशिप की सीट जो है वो जीती थी। साकिब साहब, ये मरीम नवाज़ पूरे सोशल मीडिया के ऊपर सहाफ़ती हलकों में, सियासी हलकों में डिस्कस हो रहा है कि मरीम नवाज़ जेल जा रही हैं। मेरी समझ से वाला था ये कैसे जेल जा रही हैं? इसमें मियाँ साहब देखें, समझने की बात है कि हमें केस के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ये मरीम नवाज़ की लड़ाई, असल लड़ाई क्या, असल लड़ाई तो शरीफ ख़ानदान की फ़ौज के साथ लड़ाई है। ठीक है। तो उसमें जो मेरी ज़ाती इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक जब मियाँ साहब बाहर गए थे तो मोहम्मद बिन सलमान ने हम रोल प्ले किया था और उसके अलावा रोल प्ले किया था कतर के बादशाह ने। ठीक। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 700 या 750 मिलियन डॉलर दिए गए थे और 12 अरब डॉलर की डील तय हुई थी। ये बातें तो छपी भी हैं बाद में 12 अरब डॉलर की डील तय हुई। डील में ये तय पाया था कि मरीम इधर रहेंगी, मियाँ साहब बाहर जाएंगे, वहाँ से प्रॉपर्टीज़ बेची जाएंगी और मरीम को निकलने दिया जाएगा। अब इस बात पर लड़ाई है, शरीफ ख़ानदान ये चाहता है कि बाकी पैसे ना दिए जाएँ और मरीम बाहर चली जाएँ, जबकि फ़ौज ये कहती है कि अगर मरीम चलेगी तो ये आखिरी तुरफ का पता, हम पैसे नहीं ले सकेंगे। तो इसमें 3-4 स्टेक होल्डर हैं। एक इसमें पाक फौज डायरेक्ट स्टेक होल्डर जनरल बाजवा DGIS फैज़ हमीद स्टेक होल्डर है। एक स्टेक होल्डर है इमरान खान, जो सारी उम्र उनके खिलाफ इसी काज पर इलेक्शन लड़कर और आज भी उनकी तकरीर उठाकर देख लें आप, उसी के गिर्द घूमती होती है। उनको मुल्क के मसाइल से पता हो या ना हो, लेकिन उनकी तकरीर उसी के गिर्द घूमती होती है। और तीसरी स्टेक होल्डर है मरीम नवाज़। मरीम नवाज़ इस कोशिश में है, जिस तरह उन्होंने पिछले साल 1.5 साल में एक स्ट्रेटजी इख्तियार की कि डायरेक्ट नाम लेकर, पाकिस्तान में ये रवायत नहीं थी, उन्होंने ये रवायत तोड़ी कि डायरेक्ट पाकिस्तान में आर्मी चीफ को और DGIS को मतून किया गया, लान तान की गई। अभी पिछले दिनों भी एक जो नवाज शरीफ की हालिया वीडियो आई है उसमें भी उन्होंने दोबारा नए सिरे से वो इसका एक ही पर्पस था कि आप उन पर इतना प्रेशर डाल लें, उन पर इतना प्रेशर डाल लें कि फ़ौज या DGIS वो पीछे हट जाएं और इनको स्पेस दे दें। अब इस कहानी में एक करैक्टर चौथा भी है, कहानी का किरदार है, वो है शहबाज शरीफ। अब शहबाज शरीफ कब से शहबाज शरीफ की फ़ौजियों के साथ लाइन है? मेरी ज़ाती इन्फॉर्मेशन के मुताबिक शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा में ये तय पाया था, शहबाज शरीफ ने कहा था कि मेरी चूँकि सारी जायदाद पाकिस्तान में है, वो नैब को ऑलरेडी प्लज भी करवा चुके हैं, तो उन्होंने कहा था मुझे ना पकड़ा जाए, ह्यूमिलेशन ना हो। तो शहबाज शरीफ को नहीं पकड़ा जाता, सिर्फ बाज़ का दिखावा देने के लिए शहबाज शरीफ को पकड़ लिया जाता है, शहबाज शरीफ को रिहा किया जाता है, उनका बेटा हमजा अंदर चला जाता है। तो ख़ानदान शरीफ के अंदर एक लड़ाई ये भी है कि शहबाज शरीफ और हमजा टेक ओवर करना चाहते हैं पार्टी को। अब मरीम पाकिस्तान से जाना भी चाहती, जान भी छुड़ाना चाहती और पार्टी भी नहीं देना चाहती। तो यह स्टोरी बड़ी उलझी हुई। तो मरीम नवाज़ गिरफ्तार कैसे होगी? मैं तो ये मरीम नवाज़ इस तरह से गिरफ्तार होगी कि मरीम नवाज़ 1 साल 5 माह से बेल पर हैं। ठीक है। हुकूमत ने गिरफ्तार करवाना होगा, उनकी बेल खारिज हो जाएगी, वो अंदर चली जाएंगी। नहीं, अगर अदालत ने बेल ना करवाई, में पहले जो अदालतें हैं वो कानून के मुताबिक फैसले करती हैं। बज़ाहिर तो यही है कि कानून के मुताबिक अपरेंटली है ना, लेकिन अगर आप फैक्चुअल चेक करेंगे तो पाकिस्तान में अदालती तरीक़ा इतनी शानदार नहीं रही। अगर आप जस्टिस मुनीर से शुरू हो जाएं और बाद में जितने भी केसेस देखते हैं, पनामा तक देखते रहें, तो कई चीज़ों के केसों के जो खुरे हैं ना, वो कोई GHQ की तरफ जाते हैं, कोई दाएं बाएं जाते हैं, कोई आपारा भी खुरे जाते हैं। तो जहाँ जहाँ खुरे जाते हैं फैसले वहाँ से आते हैं। ये सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए बैठे होते हैं। साकिब साहब, अगर ये जिस तरह की ये गॉसिप्स चल रही हैं कि जी डील ये हुई है अब कि मरीम नवाज़ जो है उनको जेल भेजा जाएगा और उसके बाद उसके बदले में शहबाज शरीफ जो है वो वापस आएंगे और उनको पार्टी दे दी, अगर ये ऐसे ही हो जाता है तो लोगों का सिस्टम के ऊपर एतमाद तो नहीं रहेगा। मतलब मेरा तो बिल्कुल नहीं रहेगा कि अगर अदालत ने किसी डील के तहत या किसी नैब ने या किसी और अदारे ने किसी डील के तहत चलना है तो फिर तो सारा निज़ाम वो कोलैप्स कर गया ना। देखिए, आप जो बातें कर रहे हैं ना, वो एक महज़ब सोसाइटी को, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, उसके एंगल से तो बिल्कुल ठीक है। सपोज करते हैं हम फ्रांस में बैठे हैं, बरतानिया में बैठे हैं, तो पाकिस्तान में देखें ना, हर मुआशरा हर शोबे में 2 नंबरी है। यहाँ लोगों का सिस्टम पर पहले कौन सा एतबार है जो अब उठ जाएगा। रेमंड डेविस केस कल की बात है, किस तरह मैनेज हुआ एकदम, बाकी केसेस भी यहाँ पर मैनेज होते हैं, चीज़ें होती हैं। और शहबाज शरीफ और ये जो मरीम वाला इशू है, इसमें एक चीज़ समझने की बात है कि आप नीचे प्लान कर रहे हैं, ऊपर भी तो खुदा प्लानर बैठा है ना, चीज़ें शायद वैसे ना हो,
लेकिन जो होना है इसका, जो आखिरी जो मुझे हल नज़र आता है वो यही होना है कि आखिर पर फिर शरीफ ख़ानदान डील ही करेगा फ़ौज के साथ डायरेक्ट, वो पैसों की डील होगी। उसके बाद जो बकिया मांगी ख़ानदान जिस तरह पहले डिसाइड करवाया था, जो MBS ने डील करवाई थी। अगर ये डील होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि अदालतें डील के तहत चलती हैं, फ़ौज डील के तहत चलती है, पार्लियामेंट डील के तहत चलती है, नैब डील के तहत चलती है। फिर इसका मतलब ये हुआ फिर हर बंदा, हर कमज़ोर बंदा जो है वो कोई इस तरह का रेफरेंस ढूंढना शुरू कर दे, बजाय ये कि वो मेरिट के ऊपर। नहीं, कमज़ोर बंदे की वहाँ तक एक्सेस नहीं है। कमज़ोर बंदे की MBS तक एक्सेस हो सकती है, मोहम्मद बिन सलमान तक, या कमज़ोर बंदे की कतर के शाही खानदान एक्सेस नहीं होना हो सकती है। ये बड़े लोगों की एक्सेस है, वही मैनेज होते हैं। आपके कहने का मतलब दो तरह का निज़ाम है, अशराफिया के लिए और निज़ाम है, मेरे लिए आपके लिए और तरह का निज़ाम है। दो से भी ज़्यादा निज़ाम है। पाकिस्तान में जिसकी एक्सेस है वो सिस्टम परचेज़ कर लेता है, ख़रीद लेता है, बदल लेता है। जिसकी नहीं है उसको वो सिस्टम की रात फिर फेस करनी पड़ती है। मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है, गुज़श्ता हफ्ते की ये खबर है कि अभी मरीम नवाज़ की बेल कैंसलेशन फ़िक्स नहीं हुई और अभी उसके ऊपर कोई डिबेट शुरू नहीं हुई, और ये इन्फॉर्मेशन आई कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने और कुछ और सरकारी ऑफिसर्स ने जाकर जेल भी विजिट कर लिया जहाँ पे मरीम नवाज़ को रखना है। इसमें ये बात आउट ऑफ क्वेश्चन है कि सिस्टम को कैसे एक चीज़ और इस्टेब्लिश आप कर लें, समझ लें। पाकिस्तान में ना 3 ग्रुप ऐसे हैं जिनकी सोशल मीडिया टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ों को मनूवर कर जाती है। एक हमारे अपारा वाले भाई हैं, ये ISPR के जरिए वो रन करते हैं सिस्टम, उनकी सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग बहुत है, वो ट्रेंड्स बनाते हैं, मनूवर कर जाते हैं। उसको काउंटर अदारा है ना, उनकी तो बात समझ में आती है। बहरहाल वो पाकिस्तान के लिए भी तो काम करते हैं। उसको काउंटर करने के लिए शरीफ खानदान ने बतौर खास मरियम नवाज ने एक मीडिया सेल बनाया था जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के हेड करती थी। तो PTI ने भी बनाया हुआ। मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। तो मरियम नवाज ने जो सोशल मीडिया सेल बनाया था उसमें पाकिस्तान के सूबा पंजाब के बेशुमार लड़के लड़कियां भर्ती गए थे, जिनको सैलरी किसी को कॉमर्स मिनिस्ट्री से मिलती थी, किसी को इन्फॉर्मेशन से, किसी को किसी का उसको उसमें कुछ मेरे दोस्त भी काम करते रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। तो वो जो है वो काम सोशल मीडिया टीम का ही करते थे, अभी भी कर रहे हैं। तीसरा इसमें था PTI का। PTI के शुरू में वॉलंटियर थे, बाद में जब इनको अमीर लोग मिले, जैसे ये जहांगीर तरीन आया, बाकी लोग आए, इन्होंने इन्वेस्ट किया, तो PTI ने भी बड़ा एक ना गालम गलोच किस्म का ताकतवर सोशल मीडिया ब्रिगेड बनाया हुआ है। तो इसमें आप जितनी भी हवा में ये शुरलियाँ देखते हैं ना, हवा में आ रही हैं, रंग बखेर रही हैं, इसके पीछे बाज़ का तो हकीकतें नहीं होती, चीज़ें मनूवर की जाती हैं, मैसेज दिया जाता है। उधर से ये मैसेज दिया जाता है हम आपको अंदर भेज दें कि डील फॉलो करें, इधर से ये मैसेज दिया जाता है हम डील फॉलो नहीं करेंगे, आप ज़रा और ढील दें। क्योंकि ये समझने की बात है, ये कोई असूल की जंग नहीं है, ये कोई एक तरफ इमाम हुसैन दूसरी तरफ यजीद नहीं है, ये इक़्तिदार की तख्त की जंग है। और हमारी तरीक़ है, तख्त पे एक बंदा बैठता है, बाकी तख्ते पे जाते हैं। तो अगर आपके कहने का मतलब ये है, इसको वाइंड अप करते हैं कि अगर मरियम नवाज़ की बेल कैंसलेशन एक्सेप्ट होती है जो नैब ने फ़ाइल की, और वो जेल जाती हैं और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ जो हैं वो रिहा हो जाते हैं, जैसे कि ये गॉसिप्स चल रही हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये फिर कोई दूसरी डील हुई है। डील तो ऑलरेडी वही पुरानी चल रही है। उसमें एक प्रॉब्लम आ जाता है कि शहबाज शरीफ को ऑलरेडी फौजी ने डील दी है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो नून लीग का वोटर है वो शहबाज शरीफ के नाम पर वोट कास्ट नहीं करता, वो नवाज शरीफ के नाम पर वोट कास्ट करता है। तो इसमें प्रॉब्लम्स बड़े आ जाते हैं। लेकिन इसका जो मेरा नाक़िस तज़किया वो यही है, इसका आखिर जब भी इंजाम होना है इस कहानी का, किसी डील पर, किसी मुका पर होना है, क्योंकि ना इधर कोई रुस्तम है ना उधर कोई सोहराब है। ये सिर्फ मफादात की जंग है, तख्त और तख्ते की जंग है। तो इसमें हमेशा ताकतवर जीतते हैं, दूसरी पार्टी को मनूवर कर गिव एंड टेक की बुनियाद पर इसका कुछ हो जाएगा। और अगर मरियम नवाज़ जेल में जाती हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इसका अंजाम यही होना है। या तो वो सेटलमेंट करेंगे, पैसे देंगे, तो इसी सूरत में मरियम बाहर जाएंगी, वरना फ़ौजी मरियम को बाहर नहीं जाने देंगे। व्यूवर्स, आपने सुना ये गॉसिप्स जो हैं ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो में डिस्कस हो रही हैं कि मरियम नवाज़ जो हैं वो जेल जा रही हैं। हालांकि अभी बेल एप्लीकेशन पर नोटिस हुए हैं, अभी वो मेरिट पे पता नहीं डिसाइड होनी है या नहीं होनी। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है जिस तरीके से गॉसिप चल रही हैं, तो फिर ये पाकिस्तान के बाशऊर तबके के लिए और जनरल पब्लिक के लिए एक और तरह का कानून होगा। और दूसरी बात, जैसे कि साकब साजिद फरमा रहे थे और सोशल मीडिया के ऊपर ये डिस्कस भी हो रहा है कि फिर ये तयशुदा डील के तहत ही नए जो अहदोपमा हैं वो होंगे। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।